Hello and welcome to MSTV. I'm Neha Chauhan and today we are celebrating 13th Global Festival of Journalism Noida 2025. And today I'm here with journalist Subhi Sharma ma'am. Hello ma'am. Hello. So ma'am, today we are celebrating Global Journalism Festival. So what are your points on media? Points on media is the fact that media is the reality, the source which shows you the reality of world, a source with which, via which you get to connect with the world, you get to connect with the people, you get to connect with a platform where you can explore things. That is where I'm standing right now, because I think this is one spot destination where you get professional training, and for people and students like you who want to pursue and explore world via media, Yes I ma'am. think so that's the one. मैम टुडे वी आल्सो टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि Yeah. डिजिटल मीडिया पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? मुझे पहले लगता है कि पहले एक वर्ड इस्तेमाल करूंगी, पॉकेट। यस। ठीक है, इस पॉकेट का अर्थ मैं आपको पहले और आज के लिहाज से समझा दूंगी, क्योंकि अगर आप मीडिया में आने से पहले ये देखती थी जी। कि मैं अगर 10-20 साल पहले ये सोचूं, तो वो मीडिया एक पॉकेट तक सीमित था, यानी इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लिमिटेड सोर्स, यस। इसीलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, पॉकेट। पॉकेट। आज जिस लिहाज से मीडिया है, वो हमारी पॉकेट में इसके माध्यम से है। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जिसके पास ये है, वो ही जर्नलिस्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास इस हैंडसेट में इंफॉर्मेशन है। उसके पास कहीं न कहीं की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर है, और वो अपनी पॉकेट में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर चलता यस है, मैम। तो मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता है। मैम हमने प्रॉन्स की बात तो हम सभी को पता है कि आराम से इजीली अवेलेबल है, बट हम आज बात करेंगे कॉन्स की। तो हुँ। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं डिजिटल मीडिया क्योंकि पे? मैंने आपको आखिर में ये शब्द कहा, हम जी। सब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक नोटिफिकेशन के आधार पर हमारे पास ज़रूर होती है, यस। लेकिन जो हमारा काम है, वो है उसको सही सोर्स से, सही तरीके से और सीमित तरीके से ही भले ही लोगों के सामने रखना। लेकिन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ना कुछ चीज़ें फ़ियर मॉन्गरिंग हो जाती हैं। कभी-कभी मुझे फ़िल्टी भी लगता है कि आप जिस तरीके से महज़ इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर चीज़ें सर्कुलेट होती हैं ना, वो सबसे गलत बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हमारा कनेक्शन, हमारी कम्युनिटी ज़रूर बढ़ी है, और जो मैंने बात कही कि आज हर एक इंडिविजुअल जिसके हाथ में, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो एक जर्नलिस्ट का रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि वो उसी का माध्यम बनता है इन्फॉर्मेशन देने का। हमारा काम यही है, आपका काम यही है। जब हम माइक पकड़ते हैं तो हमारी कोशिश भी यही जी। होती है, सही इन्फॉर्मेशन सामने आए। आज मैं इस माइक के आगे अगर बात कर रही हूँ, तो भी मैं यही सही इन्फॉर्मेशन के आधार पर देना चाहती हूँ कि यही रोल मीडिया का और मीडिया से जुड़े उन तमाम लोगों का आता है, जो आप तक फैक्ट्स पहुँचाने की कोशिश करते हैं सही माध्यम से। दैट्स ट्रूली अमेजिंग द वे यू एक्नॉलेज दिस इशू। एंड ऑल्सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मीडिया के ऊपर ना कभी-कभी थोड़े से एक्यूजेशंस लगते हैं दैट दे आर बायस्ड और दे आर नॉट कवरेजिंग द ऑल द इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर केस हुँ, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ था। तो हुँ। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? अगेन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ दिस इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हो यस चुके मैम। हैं। सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों के ओपिनियंस जिस तरीके से आते हैं, वो कहते हैं ना, 100 जितने मुँह उतनी बातें। तो ये उस आधार पर भी है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट सामने नहीं रखे गए। फैक्ट सामने रखे गए हैं, इसीलिए तो पता लगा कि वहाँ की हालात क्या यस हैं। मैम। सो इट्स जस्ट दैट एज़ आई यूज़ द वर्ड फ़ियर एंड फिल्थी। फ़ियर मॉन्गरिंग इसलिए क्योंकि लोगों के बीच में डर भी बैठता है, और मुझे लगता है यहीं पर हमारा रोल और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहाँ क्रिटिसिज्म हर चीज का होता है, यस मैम। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। आप कहेंगे कि अगर आपको अखबार में पड़ी हुई चीज आपके लिहाज से ठीक नहीं लगी, तो आपको वो एक तरफा लगती है। क्योंकि आज इतने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लोग इतने ओपिनियनेटेड हो चुके हैं, तो जहां लोग ओपिनियनेटेड होते हैं, वहां लोग जजमेंटल भी हो जाते हैं। जजमेंटल होने के साथ साथ लोगों के सेंटिमेंट्स भी उनके ओपिनियंस में सामने आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लेटफॉर्म पे लोग वोकल हो चुके हैं, और ये उसी वोकल होने का नतीजा है कि आसानी से कभी भी कुछ भी किसी भी तौर तरीके से नहीं, लेकिन किसी भी चीजों को पिन पॉइंट करके कह दिया जाता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच एन इंसाइटफुल पॉइंट्स इन डिजिटल मीडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।